गाइस डेली बेसिस पर बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं, कमेंट्स आते हैं कि जैसे आप गोल्ड पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं इसी तरह सिल्वर पर भी अपडेट प्रोवाइड किया करें। तो इंशाल्लाह मैंने डिसाइड किया कि जैसे गोल्ड पर आपको डेली बेसिस पर मैं अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा था, प्रॉपर आपको बता रहा था कि मार्केट वीक है, स्ट्रॉन्ग है, बाय करें या सेल करें। इंशाल्लाह डेली बेसिस पर सिल्वर पर भी आपको अब से अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, जब भी हमने मार्केट को एनालाइज करना होता है, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन पर मार्केट बेस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल्स, जो हम चार्ट्स देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं कि कैसा पैटर्न बन रहा है, कौन सा एरिया सपोर्ट एरिया है, कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है, कैंडल क्लोजिंग कैसी हो रही है, डिमांड जोन कैसा है, फिब लेवल कौन से हैं, रिट्रेसमेंट कहाँ से हो सकती है। ये सारे तो टेक्निकल्स होते हैं जिन पर मार्केट बेस करती है। सेकेंड थिंग, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, वॉर की कंडीशन है, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं। तो अगर आप फंडामेंटल्स को इग्नोर करेंगे, खाली टेक्निकल्स को देखेंगे, तब भी आप अच्छी ट्रेड नहीं कर सकते। खाली आप टेक्निकल्स को फॉलो करेंगे, फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे, तब भी आप अच्छी ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों को देखते हुए ही हम अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। अब अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो सिल्वर के फंडामेंटल्स फेवर में है। कंडीशंस जैसी हैं आप सबको पता है, सिल्वर इतना ज्यादा पंप हो रहा है, डिमांड सिल्वर की डेली बेसिस पर बढ़ती जा रही है, यूज केस सिल्वर का बढ़ता जा रहा है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखें सिल्वर यूज हो रहा है, सोलर पैनल्स में सिल्वर यूज हो रहा है। इसके अलावा जो डिमांड इसकी बढ़ने की रीजन ये है कि बहुत सारी कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं और भर भर के फिजिकल बाइंग हो रही है इसकी। इस वजह से सिल्वर में आपको इतना ज्यादा पंप नजर आया है। टेक्निकल्स अगर देखें तो टेक्निकल्स में डाइवर्जेंसेस बन चुकी हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, वन डे पर देखें, डाइवर्जेंस बन चुकी है जो कि प्ले हो सकती है और होनी भी चाहिए। कुछ ना कुछ रिकवरी मिलनी चाहिए, बहुत ऊपर चला गया सिल्वर। लेकिन फंडामेंटल्स जब तक ठीक नहीं होते, ये वॉर की सिचुएशन खत्म नहीं होती है, जो टैरिफ वाला नया मसला स्टार्ट हो गया ये ठीक नहीं होता, तब तक आपको सिल्वर में रिट्रेसमेंट रिकवरी मुश्किल है मिले। यहां से आपको अगेन सिल्वर अभी पंप करता हुआ ही नजर आएगा। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक तो फिजिकल होल्डर्स जिन लोगों ने सिल्वर को बाय किया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, उनको तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा सिल्वर। अभी भी जिसने बाय करना है, फिजिकल बाय करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिल्वर आपको 150 पर भी नजर आएगा। ये मेरी बात नोट कर लें, लॉन्ग टर्म में सिल्वर बुलिश है। जिन लोगों ने फिजिकल होल्ड करके रखा हुआ है उनको तो अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। जो लोग ऑनलाइन ट्रेड करते हैं उनको मैं लेवल्स बताऊंगा, कौन से लेवल्स हैं जहां से आप गोल्ड सिल्वर को बाय कर सकते हैं। तो कैंडल क्लोजिंग देखें अगर, और $90 पर सिल्वर की क्लोजिंग हुई है। 1 आवर पर चार्ट देखें तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वहां पे आपको नजर आ जाएगा। जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है ऑनलाइन, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन 90 पर ही बन रही है। अब $90 का क्रॉस होता है, लेवल्स आपको बताऊंगा दोनों बाई के लेवल्स। 91 $92 वाली अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है मंडे को सिल्वर, 91 92 की रेजिस्टेंस, तो अगेन आपको 96 से $98 पर सिल्वर नजर आ जाएगा। मार्क कर लें, 91 92 वाली रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होती है, देन 96 $98 तक के हमारे टारगेट होंगे सिल्वर के। और अगर यहां से आपको मंडे वाले दिन करेक्शन मिलती है, रिकवरी मिलती है, रिट्रेसमेंट मिलती है, देन 80 $81 वाली रेंज है जहां से आप अगेन सिल्वर को बाय कर सकते हैं। ये दो लेवल्स हैं बाय के। और फिलहाल अगर आपने ट्रेड करनी है तो बाय की ही ट्रेड्स प्लान करें। फंडामेंटल्स इनके फेवर में है, गोल्ड के फेवर में है, सिल्वर के फेवर में है, तो कोशिश करें सेल अभी प्लान ना करें ट्रेड्स, बाय में ही अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करें। $80 पर आपको सिल्वर मिलता है, बाय करें। और मंडे को 91 $92 वाली रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, देन आप अगेन बाय कर सकते हैं और $96 $98 तक के आपके टारगेट हो सकते हैं।